आज मैं आपको पशुपतिनाथ की व्रत विधि, नियम और उसका उद्यापन कैसे करें यह सब बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताती हूँ। पशुपतिनाथ व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण बूझ नहीं रहा हो और आप अपनी परेशानियां किसी को बता भी नहीं सकते, तो यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा और आप इस व्रत को करें। अतः पशुपतिनाथ व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रख कर ही करें। पशुपतिनाथ व्रत कब करें? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, से प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन आवश्यक होना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत को कितने सोमवार के लिए करना चाहिए, आइए मैं ये बताती हूँ। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वें सोमवार को ही पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अगर आप फिर भी इस व्रत की सोच रहे हैं तो एक सोमवार छोड़कर आगे प्रारंभ इस व्रत को कर सकते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिए। आप पशुपतिनाथ व्रत की जिस सोमवार से व्रत प्रारंभ कर रहे हों, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर अपने आसपास के शिवालय यानी कि मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प और फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब शाम को के समय में स्वच्छ हो कर मंदिर जाएं तो इस थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए बिना जले हुए लेकर जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग शिवजी को समर्पित करें और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इस प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रखकर घर वापस लेकर आएं। इस घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को अपने आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन करें। पशुपतिनाथ व्रत के क्या नियम हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही करना चाहिए। इस व्रत में सुबह और शाम मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर को में प्रथम सोमवार को गए उसी मंदिर में 5वें सोमवार तक जाएं। शाम के समय में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहें तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान भी करें। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप सायंकाल के समय मंदिर जाएं, तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिए के साथ 1 नारियल
जिस पर 4-7 बार 5-7 बार मौली लपेटी हो उसे भी ले जाएं। उसको भगवान शिव को चढ़ा दे। हो सके तो 108 बेलपत्र 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। अपने श्रद्धानुसार दान भी करें। दान का भी विशेष महत्व है इस व्रत को करने में। तो आपको दोस्तों ये कथा, ये नियम, ये विधि कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसा करने से आपकी मनोकामना ज़रूर 5वें सोमवार को पूर्ण होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।